नमस्कार। प्रोग्राम आरोग्य में सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। आज के प्रोग्राम में खास बात जॉइंट रिप्लेसमेंट की, और जिसे हम कहते हैं घुटने का प्रतिस्थापन करना या ऑर्थोप्लास्टी भी बोलते हैं। और इस बारे में आज हम बात करेंगे। हमने इसलिए लिया है विषय क्योंकि इस विषय पर बहुत सारे लोगों के बहुत सारे प्रश्न होते हैं और कुछ लोग इस तरफ जाते नहीं हैं ये सोच के कि पता नहीं क्या होगा। कुछ डर होते हैं उनके मन में। और जॉइंट रिप्लेसमेंट या घुटने का प्रतिस्थापन या घुटने की रिप्लेसमेंट वो कब करवानी चाहिए और डॉक्टर क्यों उस तरफ ले जाते हैं मरीज को, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियोज में डॉक्टर विकास पाधा, जो कि हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं और सीनियर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हैं, आज हमारे साथ बात करेंगे इसी विषय पर। सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं डॉक्टर विकास। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आरोग्य के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। घुटना जिसे हम नी भी बोलते हैं इंग्लिश में, तो उसकी रिप्लेसमेंट डॉक्टर साहब सबसे पहले जानना चाहते हैं किन कंडीशंस में होती है और उससे भी पहले कौन कौन से रोग हैं जो इस तरफ ले जाते हैं मरीज को। संजीव जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस टॉपिक को चुनने के लिए, क्योंकि जो भी पेशेंट्स जिनको जॉइंट रिप्लेसमेंट या घुटना बदलने की जरूरत होती है, सबसे पहले हमें 10 से 15 मिनट उनके जो मन में इसके प्रति डर बैठा हुआ है, भ्रांतियां बैठी हैं, वो दूर करने में जाती हैं। क्योंकि बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो सच नहीं होती लेकिन समाज में और लोगों में फैली हुई हैं। तो सबसे पहले मैं आता हूं कि ये घुटना जो हमारा जोड़ है बहुत इंपॉर्टेंट जोड़ है। जैसे चलना हमारे लिए जरूरी है, तो चलने में लोअर लिम्ब जो टांगे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, और टांगों में सबसे इंपॉर्टेंट घुटना, जो एक मिड पॉइंट कह लीजिए। और घुटना जब फ्लेक्सिबल है, घुटना जब ठीक है, तो हम अच्छे से चल पाएंगे। मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट जोड़ है। होता क्या है कि जो घुटनों के जो एंड्स में जो बोन्स होती हैं, जिसको हम टिबिया बोलते हैं, और एक फीमर बोन होती है और साथ में नी कैप होती है, ये 3 बोन्स एक जगह मिलती हैं घुटने में। और उनकी जो लास्ट वाली जो परत होती है जिसको कार्टिलेज बोलते हैं, तो उम्र के साथ क्या होता है कि ये कार्टिलेज घिस जाती है। जो एक कॉमनेस्ट कॉज है घुटनों के घिसने का, वो ये जो है, जो प्रोटेक्टिव लेयर जो परत होती है वो घिस जाती है। और उसके घिसने के कारण क्या होता है कि जो हड्डी जो है वो नंगी होना शुरू हो जाती है लास्ट में। और जब हड्डी के ऊपर हड्डी टकराना शुरू हो जाती है, वो लास्ट स्टेज होती है आर्थराइटिस की। उस समय क्या होता है, ना दवाइयों से फर्क पड़ता है, ना व्यायाम से फर्क पड़ता है, और ना ही किसी तेल लगाने से या मालिश करने से फर्क पड़ता है। उम्र के साथ घिसना ही है, इसका कॉमनेस तो यही है, जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। लेकिन इसके साथ यदि हमें गठिया एक आपने सुना होगा, उसके कारण भी डैमेज हो जाता है कई बार जॉइंट्स का। कई बार चोट के कारण डैमेज हो जाता है, जैसे जोड़ के पास हड्डी का फ्रैक्चर हो जाए तो जोड़ में भी चोट लग जाती है, उसके कारण भी ये कार्टिलेज जो है वो नष्ट हो जाती है और घिस जाती है, और जल्दी जोड़ घिसता है, तो वो भी एक कारण है। और बाकी इन्फेक्शंस भी कई बार हो जाते हैं, पस बन जाती है तो उसके बाद भी इन्फेक्शन हो जाए। तो वैरायटी ऑफ रीजंस हैं, लेकिन कारण क्या बनता है, जो कार्टिलेज है वो डैमेज होना। जब कार्टिलेज डैमेज हो गई तो हमारा जोड़ जो है वो अल्टीमेटली खराब हो जाता है, और ये एंड स्टेज आर्थराइटिस, मतलब लास्ट स्टेज होती है। और दूसरा मैं इसमें बताना चाहूंगा आपको कि नी रिप्लेसमेंट ये एक गलत टर्म है। दिमाग में आता है क्योंकि हम यूजुअली ये सोचते हैं जैसे हार्ट का ट्रांसप्लांट होता है, किडनी का ट्रांसप्लांट होता है, लीवर का ट्रांसप्लांट होता है, कि एक लीवर निकाला दूसरा डाल दिया, एक किडनी निकाली दूसरी डाल दी। नहीं, इसमें क्या है कि आपका घुटना वैसा का वैसा ही रहता है। ये जो कार्टिलेज घिस गई होती है वो पोर्शन हम निकाल के उसमें हम एक कैप फिट कर देते हैं दोनों हड्डियों में, जो ऊपर फीमर बोन और टिबिया बोन। जैसे आप कॉमन एग्जांपल में दूंगा, जैसे हमारे दांत खराब हो जाते हैं तो उसमें हम रूट कैनाल करवाते हैं, और रूट कैनाल के बाद कैप लगाते हैं। एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर जो है वो टिबिया बोन में होता है और फीमर बोन में होता है, और बीच में एक इंसर्ट डाल देते हैं जो एक आर्टिफिशियल कार्टिलेज का काम करता है। जो जोड़ घिस गया होता है, दर्दनाक हो गया होता है, क्योंकि वो कार्टिलेज के कारण हड्डी के ऊपर हड्डी रगड़ खा गई होती है और उसकी मोबिलिटी खत्म हो गई होती है, तो उसकी जो है दर्द बिल्कुल खत्म, दर्द का कारण खत्म कर दिया, और मोबिलिटी वापस आ जाती है। जब मोबिलिटी वापस आ जाती है तो जो हमारी चाल बदल गई होती है, जो हम टेढ़ा टेढ़ा चलना शुरू हो गए होते हैं, वो हमारा सारा नॉर्मलसी में आ जाता है। आपसे जानना चाहता हूं, आपके पास बहुत सारे मरीज आते हैं, गांव से भी आते हैं, शहर से भी आते हैं, कौन कौन सी
ऐसी प्रॉब्लम्स आप समझते हैं या उनके जहन में कौन कौन से ऐसे सवाल होते हैं जिनकी वजह से वो डॉक्टर को अपने घुटने को हाथ नहीं लगाने देता? मतलब उस तरफ जाता नहीं। अगर डॉक्टर की नी रिप्लेसमेंट है तो वो कहते हैं जी नहीं, घर जाके सलाह करते हैं, सब सलाह करते हैं जी नहीं, हाथ लगाया तो बिगड़ जाएगा, एक बार घुटना खोल दिया तो गया। ये दिमाग में क्वेश्चंस हैं। कौन कौन से सवाल जो हैं आप उनको फेस करते हैं? सबसे पहले हमें यही सवाल आता है कि ये एक बहुत बड़ी सर्जरी है, बहुत पेचीदा सर्जरी है, क्योंकि हम इसको, मैंने जैसे बोला, हार्ट ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट से कंपेयर करते हैं। सबसे पहली बात, ये बहुत ही नॉर्मल सर्जरी है। जैसे आप, मैं कहूंगा, एग्जांपल दूंगा, गॉल ब्लैडर निकालते हैं, उतनी ही सर्जरी है। कोई मतलब कोई बड़ा नहीं। आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, कोई इतना बड़ा चीरा भी नहीं होता, और आजकल टेक्नोलॉजी का यूज करके और आसान हो गई है। इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ आपकी जो हड्डियां जहां पे एंड्स हैं, बस जैसे हम हजामत बोलूं मैं वर्ड, ट्रिमिंग करते हैं हम, हाँ, जैसे हम शेविंग करते हैं, ट्रिमिंग करते हैं, तो उन हड्डियों के एंड्स की ट्रिमिंग करते हैं उस शेप में जिसमें वो कंपोनेंट हम डाल सकें। और वो बिल्कुल पतले से कंपोनेंट, कैप्स जैसे होती हैं वैसे ही होते हैं। बाकी जोड़ आपका वैसा का वैसा ही है, उसके मसल्स वैसे रहेंगे, लिगामेंट्स वैसे रहेंगे, जो बाकी स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम बिल्कुल नहीं छेड़ते। आपका नी जॉइंट वही वह पुराना होता है, सिर्फ उसकी नई सरफेस बनती है। अगर इसको मैंने नी रिप्लेसमेंट ना बोलना हो तो मुझे लगता है कि नी रीसरफेसिंग अगर हम बोलें तो ये करेक्ट टर्मिनोलॉजी होगी। इसकी सिर्फ सतह बदलनी है। दूसरा, लोगों में सबसे ये डर होता है कि एक बार ऑपरेशन हो गया तो हम पता नहीं 6 महीने बाद चलेंगे कि कब चलेंगे। सच्चाई ये है कि ऑपरेशन के अगले दिन अगर हमें अलो करें एनेस्थीसिया के डॉक्टर, जिन्होंने टांगों को सुन किया होता है, तो हम इमीडिएटली चला दें। लेकिन उनकी रिस्ट्रिक्शन होती है कि एक दिन के लिए उठना नहीं है। तो जिस दिन सर्जरी होती है हम उनको रेस्ट करने देते हैं, नेक्स्ट डे हम उनको सुबह उनको चला देते हैं। तो वो जो आपको डर है कि 6 महीने नहीं चलेंगे, आप अगले दिन चलेंगे और पूरा वजन डाल के चलेंगे। हाँ जरूर, क्योंकि थोड़ा सा ऑपरेशन का दर्द होता है, चीरफाड़ थोड़ी बहुत तो होती ही है, टांके लगे होते हैं थोड़े से, तो आपको थोड़ी सी ऑपरेशन की दर्द के लिए हमें सहारा लेना पड़ता है वॉकर का शुरू में, तो आप इमीडिएटली चलेंगे। दूसरा, उनको डर होता है कि हमें बहुत ज्यादा दर्द होगी ऑपरेशन के दौरान। देखिए आजकल टेक्नोलॉजी है, एनेस्थीसिया की भी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, पूरा बेहोश करते नहीं, मरीज की पीठ में इंजेक्शन लगता है और टांगे सुन्न हो जाती हैं। और जब टांगे सुन्न हो जाती हैं तो उनको 24 घंटे के लिए तो वो पता ही नहीं चलता क्या हुआ, उसमें हमने क्या किया क्या नहीं किया, उनको बिल्कुल पता नहीं चलता। तो बिल्कुल पेन फ्री प्रोसीजर। और आजकल हम ब्लॉक दे देते हैं, नर्व को ब्लॉक कर देते हैं पोस्ट ऑपरेटिव, और उनको आराम रहे। तो जो आपको डर है कि बहुत दर्द होगी वो भी खत्म हो जाएगा, वो भी बिल्कुल पेन फ्री प्रोसीजर है। और तीसरा एक डर ये इनको होता है कि साल साल भर फिजियोथेरेपी करानी पड़ती है। देखिए मोबिलिटी तो इमीडिएटली वापस आ जाती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि मसल्स कमजोर हो गए होते हैं, तो उनकी स्ट्रेंथ को वापस लाने के लिए जरूर हमें फिजियोथेरेपी करवानी पड़ती है, लेकिन वो सिर्फ 2-3-4 हफ्तों के लिए सफिशिएंट होती है। कई लोगों के लिए 2 हफ्ते ही काफी है, कईयों के लिए महीना काफी है, उसके बाद खुद वर्जिश करनी होती है। तो और ये भी डर है कि बहुत दर्द होता है जब फिजियोथेरेपी करते हैं, वो पकड़ के टांग को मोड़ते, ऐसा नहीं, जोड़ अपने आप मुड़ता है। जब एक बार फ्लेक्सिबिलिटी वापस आ जाती है, जोड़ अपने आप मुड़ता है। एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट आपको बिल्कुल कंफर्टेबल तरीके से आपके जोड़ की फ्लेक्सिबिलिटी को वापस लाएंगे और बिल्कुल इंडिपेंडेंट आप चल पाएंगे। कुछ टर्म्स हैं जो हमारी गाड़ियों में यूज होती हैं और हमने उसको घुटनों से जोड़ दिया, जैसे ग्रीस और नट बोल्ट। कहते हैं जी हमारी ग्रीस खत्म हो गई। वो ग्रीस खत्म होना क्या होता है? नहीं, मैं ये कॉमन जो शब्द है सोसाइटी में, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। ग्रीस हम बोलते हैं, हम भी यूज करते हैं वो टर्म एक समझाने के लिए कि जो ये कार्टिलेज जो नाम लिया मैंने, चिकनाहट जो कार्टिलेज एंड का होता है बोन का, उसको हमने ग्रीस का नाम दिया क्योंकि वो फ्लेक्सिबिलिटी लाती है जोड़ में। तो वो हम आम भाषा में समझाने के लिए, जैसे ग्रीस उनको करता है लुब्रिकेट, तो वैसे ही कार्टिलेज और एक साइनोविल फ्लूइड होता है। तो ये जो कार्टिलेज घिसती है तो हम कहते हैं ग्रीस कम हो गई। और दूसरा जो होता है गैप आ गया, गैप आता नहीं, गैप खत्म होता है। क्योंकि जब एक्सरे देखते हैं आपको हड्डी व्हाइट दिखेगी और जो बीच में स्पेस है 2 हड्डियों के बीच में वो ब्लैक दिखेगी। जब कार्टिलेज पतली हो जाती है तो वो जो ब्लैक शेडो वो कम होना शुरू हो जाती है। तो जब हम एक्सरे देखते हैं कि हड्डी के ऊपर हड्डी आ गई और बीच में गैप खत्म हो गया, आपका गैप आता नहीं है, गैप खत्म हो गया होता है, तो वो कार्टिलेज खत्म हो गई होती है। तो गैप मींस कार्टिलेज की विड्थ, और जितनी जितनी कम होती जाएगी उतना गैप कम हो जाएगा। तो ग्रीस हम उसके लिए यूज करते हैं। बाकी रहा जो नट बोल्ट, देखिए जो कंपोनेंट डालना है हमने,
तो वो मेटेलिक होता है, नो डाउट। उसमें जो मेटल का बना होता है वो कोबाल्ट क्रोम मेटल होती है, उसका होता है, निकल का होता है, वो सारा बायोकम्पैटिबल मेटल्स होते हैं। हड्डियों को जैसे फ्रैक्चर हो जाते हैं, प्लेट्स डालते हैं, रॉड डालते हैं, तो उस तरह की ही मटेरियल का ये कैप होती है। ये कैप हमने ऊपर वाली हड्डी में, नीचे वाली हड्डी में, और बीच में पॉलीइथिलीन होता है जो प्लास्टिक का इंसर्ट होता है, वो जो मोबिलिटी को वापस लाता है। तो ये नट बोल्ट नहीं मैं एग्जैक्टली बोलूंगा, लेकिन हाँ ये पार्ट्स जरूर होते हैं आर्टिफिशियल जो हम सरफेस को लगाते हैं। जैसे दांत की कैप है वो भी अलग मटेरियल की होती है, वैसे ही इसका भी मटेरियल अलग होता है। तो नट बोल्ट एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन हाँ सरफेस जो है वो आपकी आर्टिफिशियल हो जाएगी। वो नेचुरल कार्टिलेज की जगह हम अपनी मैन मेड कार्टिलेज कह लीजिए वो लगा देते हैं उसको। तो ये रिप्लेसमेंट कितने सालों तक चलता है? मतलब डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, या जब हुआ तो गारंटी होती है कि तब तक ये चलना ही चलना है? यूजुअली देखिए जो दुनिया में जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज बहुत कॉमनली हो रही हैं वो 1990 के दशक से हो रही हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में, और भारत में 2000 के दशक से हो रही हैं। तो आपने याद होगा आपको कि जब तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नी रिप्लेसमेंट कराई थी, तब भारत में आम आदमी को पता चला, और उस समय भी भारत मूल के जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हैं डॉक्टर CS रनावत, उन्होंने मुंबई में आके की थी उनकी सर्जरी। वो वाशिंगटन US बेस्ड है, लेकिन ये सर्जरी मुंबई में हुई थी। तो वो उन्होंने 2 बार, एक घुटने का 1 बार रिप्लेस हुआ था, दूसरी बार, तो लगभग 20 साल हो गए हैं। 2000 की बात है, 2001 की। भारत में उसके बाद बहुत कॉमनली ये सर्जरी, और यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और स्टडीज होती रहती हैं हमारी। तो अमूमन जो बताया जाता है कि 20 से 25 साल जो हर घुटने की जो लाइफ है, वो भी हमें प्रिकॉशंस बाद में लेने पड़ते हैं कि इसको बहुत ज्यादा घिसाना नहीं है, अपने वेट पे कंट्रोल करना है, तो वो उतना लंबा चलता है। तो 20-25 साल मतलब जिन लोगों ने 2000 के भी घुटने कराए हुए हैं, तो उनको रिवीजन रेट्स बीच में कभी आ जाता है, कभी दिक्कत आती है। जैसे आप बोलो कि ट्रैफिक है, गाड़ियां हैं, गाड़ियों का एक्सीडेंट होता है, तो इनमें भी कोई एक्सीडेंटल चीजें हो सकती हैं, तो रिविजन्स होती हैं। लेकिन अमूमन देखने में आया कि जो अच्छा घुटना है, एवरेज उसका लाइफ स्पैन 20 से 25 साल। और जब हम यूजुअली अगर 60 साल की उम्र में भी ये रिप्लेसमेंट करें या 70 के में करें, जो हमारा एक्टिव लाइफ है चलने फिरने का, वो यूजुअली इसी एज ग्रुप में निकल जाता है। तो आपका जो पर्पस है करने का, कि आपके जो जब तक आपने अच्छे से चलना है तब तक आप कंफर्टेबली चलें, वो आपका आराम से अचीव हो जाएगा। आपको निश्चिंत होकर ये करवाएं, आपका ये घुटना चलेगा ही चलेगा। थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है। तो ये घुटनों की रिप्लेसमेंट जो है, यहाँ तक का पहुँचना क्या लाइफस्टाइल की वजह से है या खाने पीने की वजह से है? आज हम जिस स्थिति में हैं, बढ़ रहे हैं केसेस, क्या वजह? देखिए, ये सबसे पहला तो यही है कि सीडेंट्री लाइफस्टाइल, क्योंकि ये जो जोड़ हैं हमारे, उनको चलाने वाले हैं हमारे मसल्स। तो मसल्स तभी ठीक रहते हैं, जैसे घुटने की एग्जांपल दूंगा, इसके आगे पीछे दोनों जगह सामने और पिछली साइड मसल्स होते हैं, तो वो तभी स्ट्रांग रहेंगे जब हम चलेंगे फिरेंगे और उनकी एक्सरसाइजेस करेंगे। तब जो है घुटने का लोड, जो कार्टिलेज पे लोड आता है, वो मसल्स बेयर करते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ गार्ड है, मसल्स जो है वो बचाते हैं, जैसे बॉडी गार्ड्स होते हैं वीआईपी के, वैसे हमारे जोड़ों के गार्ड्स जो हैं वो मसल्स हैं। तो वो जितने मजबूत होंगे तो हमारी कार्टिलेज पे लोड कम आएगा और हमारी कार्टिलेज घिसेगी नहीं, और उतने लंबे जोड़ चलेंगे। तो जैसे ही हमारा लाइफस्टाइल जो है वो बिना चलने फिरने वाला हो गया, आराम प्रस्त हो गया, हम गाड़ियों में आना जाना, पैदल नहीं चलना। दूसरा, खाना पीना हमारा टेस्टी फूड पे ज्यादा हो गया, हेल्दी फूड के अलावा, तो उससे जो जंक फूड ले रहे हैं उससे हमारा ओवरवेट हो रहे हैं। तो 1 किलो बॉडी वेट बढ़ने से जो हमारा नी जॉइंट है उस पर 5 किलो स्ट्रेस बढ़ता है। और उल्टा कर लीजिए, 1 किलो बॉडी वेट कम करने से हमारे नी जॉइंट पे 5 किलो स्ट्रेस कम हो जाएगा। तो वो उतनी ही तेजी से घिसेगा या कम घिसेगा, डिपेंड। और अगर आपका आइडियल बॉडी वेट है तो आपका ये नहीं घिसेगा। तो ओवरवेट होना, सीडेंट्री लाइफस्टाइल, इनको यूज ना करना, चलना फिरना ना, एक्सरसाइज नहीं करना, ये आपको एंड स्टेज आर्थराइटिस की तरफ लेके जाएंगे। और यही कारण है कि आजकल इसके केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। और पहले तो ये 50 के बाद देखने को मिलता था, 60 साल के बाद देखने को मिलता था। आजकल यंगस्टर्स में 40 की एज में, 30 की एज में ये इस स्टेज में पहुंच गए होते हैं कि उनको रिप्लेसमेंट के लिए हमें वो वाली स्टेज, हमें मतलब 2 दशक पहले आ जाइए। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है जिसको हमें ध्यान देना चाहिए इतनी जल्दी, क्योंकि इसका भी मैंने बोला जैसे 20 से 25 साल लाइफ स्पैन है। तो अगर आप 30 साल की उम्र में कर लेंगे तो 55 पे आपको रिवीजन करवानी पड़ेगी, फिर से वो घिसेगा, फिर से आपको चेंज करना पड़ेगा। तो ये आपको मतलब उस स्टेज तक इतनी जल्दी नहीं पहुंचना है। तो ये सारा हमारा जो हेल्दी लाइफस्टाइल है, जो हम योगा, मेडिटेशन, अच्छा खाना, जो अपना हेल्दी खाना रखा और वेट को कंट्रोल में रखा और एक्सरसाइज
एक्सरसाइजेस रेगुलर करना, हम रोज वॉकिंग और जॉगिंग और ये सब कुछ करते हैं, ये हम यदि करते रहेंगे तो हम घुटनों की रिप्लेसमेंट से बच जाएंगे। बहुत सारे लोगों ने सर्जरीज करवाई होंगी, उनमें से कुछ सुन भी रहे होंगे, तो सर्जरी करने के बाद किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि वो लंबा चले, और साथ में प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए? देखिए, इसमें ऐसा है कि एक बार घुटना चेंज हो जाए तो उसके बाद यूजुअली मैं कह सकता हूं कि 70 to 80% प्रॉब्लम उसी टाइम इंस्टेंटेनियसली इनकी खत्म हो जाए, लेकिन 20 से 30% प्रॉब्लम धीरे धीरे खत्म होती है। लोगों को जैसे लगता है कि घुटना चेंज हो गया, देखो उसमें सिर्फ सरफेस चेंज होती है, बाकी अगर आपके मसल्स कमजोर हुए हैं, लिगामेंट्स में कोई इशू है, बाकी जो जॉइंट्स के बाकी स्ट्रक्चर्स हैं वो धीरे धीरे ढलते जाते हैं और धीरे धीरे आप नॉर्मलसी की तरफ आ जाते हो। तो सबसे पहले आपको पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में थोड़े से प्रिकॉशंस हम जरूर बता देते हैं कि जैसे आपको गिरना नहीं है ना, थोड़ा सा चोट से बचना है क्योंकि वो सेटल हो रही होती हैं चीजें। दूसरा, आपने अपना वेट कम करना है। जैसे मैंने आपको बोला कि जैसे नेचुरल जॉइंट पे स्ट्रेस पड़ता है तो आर्टिफिशियल जॉइंट पे भी स्ट्रेस पड़ता है, तो वो भी नहीं तेजी से घिसना चाहिए, तो बॉडी वेट का कंट्रोल रखना चाहिए। दूसरा, जंप करना, और ये थोड़ा हम अवॉइड करने के लिए बोलते हैं, लेकिन जो नॉर्मल एक्टिविटीज जो हमें इस एज ग्रुप में हम करने में कंफर्टेबली कर सकते हैं उसमें हम कोई मनाही नहीं है, और नीचे आप आराम से बैठ सकते हैं। हालांकि चौकड़ी वगैरह मार सकते हैं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा उनको इस तरह की स्ट्रेसफुल एक्टिविटीज करने से थोड़ा सा परहेज करने के लिए बोलते हैं ताकि इसकी लाइफ भी लंबी चले। देखिए, सबसे जरूरी जो चीज थी जिससे हम परेशान थे वो थे दर्द। दूसरी चीज जिससे परेशान थे कि घुटना मुड़ता नहीं है। तीसरी चीज जिससे हम परेशान थे कि उसमें यह था कि हम चल नहीं पाते हैं जितना हम पहले चलते थे। ये तीनों चीजों से आपको इमीडिएटली निजात मिल जाएगी। तो मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा कि यदि आपके घुटने घिस चुके हैं, उस स्टेज तक पहुंच चुके हैं, डरने के बजाय आप अपना इलाज कराएं। और क्योंकि ये कॉस्टली सर्जरी है, मैं ये भी आपके श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत ये सर्जरी मुफ्त हो रही है। जिन बुजुर्गों को या जिन लोगों को आपको लगता है कि बहुत दर्द है, टेढ़े चल रहे हैं हर तीसरे दिन दूसरे दिन और रोज दर्द की दवाई मांग रहे हैं कि मुझे घुटने में दर्द है, मुझे दवाई दो, उनको मैं अपील करूंगा कि आप जरूर अपना चेकअप करवाएं और देखें कि कहीं आपको घुटने रिसर्फेसिंग रिप्लेसमेंट की जरूरत तो नहीं है। अगर जरूरत है तो उसको कराएं, ताकि आपको अननेसेसरी, देखिए दर्द की दवाई खाना बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए किडनी पे साइड इफेक्ट है, आपके बाकी साइड इफेक्ट्स आपको पता ही हैं, तो वो नुकसानदेह हो सकती हैं। आप एक चीज को ठीक करने के लिए 4 चीजें खराब नहीं कर सकते, वो कोई इलाज नहीं हुआ, लेकिन इसको रीसरफेस करके आपकी दर्द की दवाई छूट जाएगी। और पेन किलर से तौबा कीजिए और एंटीबायोटिक खुद मत खाइए, डॉक्टर को जरूर दिखाइए। अगर कोई प्रॉब्लम है ना आपके घुटने में तो डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि एंटीबायोटिक्स खाना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है और पेन किलर ज़्यादा खाना भी अच्छा नहीं है। तो आज घुटने की रिप्लेसमेंट, जॉइंट रिप्लेसमेंट जिसे हम कहते हैं, वो क्यों करनी चाहिए और किन स्थितियों में डॉक्टर करते हैं, और क्या क्या मिथ्स हैं इनके पीछे, जो लोगों की धारणाएं बन गई थी कि ऐसा होता है, वो क्लियर हुई होंगी। डॉक्टर विकास पादा, आप हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, आपने हमें समय दिया आज हमारे स्टूडियो में, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।